सभी का स्वागत है वांगशन फैंडम में। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू देखा। लास्ट पार्ट में हमें समझ में आया कि सिर्फ विंग नहीं, वांग जी भी पेन में था। वांग जी तो की लाइफ में तो इतनी लोनलीनेस है कि हम सब ने वो देखी ही नहीं। विंग के पास तो उसके फादर भी थे जो उसे प्यार करते थे, पैम्पर करते थे, लेकिन वांग जी के पास तो ऐसा कोई नहीं था। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वांग जी जब उन पेपर्स के साथ में सारे एक तरीके से जो उसके मिनिस्टर्स हैं उनके पास पहुंचता है और उन्हें वो देता है, तो सब लोग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं और उन पेपर्स की तरफ देखते हैं। वांग जी बोलता है कि इन पेपर्स को चेक कीजिए, जो कुछ इसमें है क्या वो सही है, और अगर वो सही है तो उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बोल के वांग जी दोबारा से रूम की तरफ चला जाता है। एकदम से वांग जी गुस्से में कहीं से आया, पेपर दे गया, वापस चला गया। ये चीज़ वहाँ बैठे सब लोग शॉकिंग है। शिचैन, ये भी शिचैन भी मिनिस्ट्री में है ना उनकी, और दोएचिन, कुरैन और बाकी लोग जो वहाँ अवेलेबल थे वो सब एक एक करके उसे पढ़ते हैं, तो मैं रियलाइज़ करते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल सही है। दोएचिन तुरंत बोलता है, पर ये किया किसने? इतना जल्दी इतना सारा काम एक पर्सन कैसे कर सकता है? ये कौन था? ये तो बताया ही नहीं वांग जी ने। उसी पर्सन को हमें फाइनेंशियल मिनिस्ट्री दे देनी चाहिए। इतना समझदार है वही पर्सन। इस बात पे शिचैन जो जानते हैं कि ये किसने करा है, क्योंकि उन्होंने खुद ये पेपर वांग जी को विंग को देते हुए देखा था। वो बोलते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते। पर क्यों नहीं कर सकते? हमें दे देना चाहिए, बहुत अच्छा किया है। एकदम से डोएचिन उस पर्सन की तारीफें मारते हुए बोलता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि विभूषण है, हमारा एम्प्रेस है। अच्छा, ये विंग ने किया है? एकदम से एक और मिनिस्टर जो बैठे थे वो बोलते हैं ये विंग के टीचर भी हैं और एक तरीके से कुरैन के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं, जिन्हें मास्टर लैन बोलते हैं। मास्टर लैन के मुँह से ये सुन के कि विंग ने किया है और उनकी तारीफ सुनते जो डोएचिन थोड़ी देर पहले विंग की तारीफें मारा था, तो चुपचाप से वहाँ से उठ के पैर पटकता हुआ चला जाता है। और उसके इस रिएक्शन पे कुरैन और शिचैन को हंसी आ जाती है, क्योंकि डोएचिन जैसे ही पता चला विंग ने किया तो कुछ नहीं बोल पाया और भाग गया। अब शिचैन कुरैन की तरफ देखता है, बोलता है विंग चाहे कितना भी दूर रहे, लेकिन वो अपने काम और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। इस कोर्ट को विंग की ज़रूरत है, ये चीज़ विंग भी अच्छे से समझता है। इसी कारण वो इस कोर्ट में ना होकर भी इसी कोर्ट की ग्रोथ और इस कोर्ट की समझ एक तरीके से हर चीज़ सही हो इसी बारे में सोचता रहता है। कुरैन भी एकदम से इस बात पे एग्री करते बोलते हैं तुम सही कह रहे हो, बस मेरा बच्चा ठीक हो, मुझे यही चाहिए। इन पेपर से मैं समझ चुका हूँ कि वो शांति से आराम से अपना काम कर रहा है। विंग कभी परेशानी में सही काम नहीं कर सकता। उसका दिमाग शांत है, वो ठीक है, तभी वो सही काम कर पाया है। हाँ, दोनों ये सोच के सही हैं कि विंग तो रूम के अंदर ठीक है, तभी वो ये अच्छे से काम कर पाए। तो इन दोनों को मन में थोड़ी शांति होती है। वांग जी दोबारा से रूम में आते हैं तो देखते हैं कि अब विंग अपने एक तरीके से जो एक एम्प्रेस वाले कपड़े होते हैं ना, उन कपड़ों में नहीं है, बल्कि एक सिंपल वाइट कलर की हार्मफू में है, जिन पे एम्ब्रॉयडरी भी नहीं है। एक सिंपल से हार्मफू है जिसके कॉलर्स पे लाइट ब्लू कलर का वर्क है, और ये हार्मफू बहुत ज़्यादा हैवी और एम्ब्रॉयडर्ड नहीं बल्कि सिंपल है, जिनमें वांग जी विंग बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं। विंग बड़े आराम से अपनी मतलब सेबियान के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। वांग जी विंग को इस तरीके से शॉर्ट प्रैक्टिस करते रहे 1 मिनट के लिए, तो वहीं खड़े हुए गुम उसकी ब्यूटी में, उसकी इस तरीके से फाइटिंग स्किल देख के मेमोराइज रह जाते हैं। विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अपनी शॉर्ट के साथ इस समय अकेले में प्रैक्टिस करते हुए। वो तो एक हेवनली ब्यूटी लग रहा है। ये लाइट ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की उसकी हार्मफू, जिसमें उसकी बॉडी भी काफ़ी दिख रही है। ऊपर से वो हवा में उड़ते हुए उसके हार्मफू के साथ उसका तलवार के साथ मूव करना विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है कि वांग जी की नज़रें तो उससे हट ही नहीं पा रही हैं। वांग जी को इस तरीके से घंटों तक उसे खड़े हुए निहारता हुआ विंग भी देख रहा है, पर विंग कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। शायद वो इंतज़ार कर रहा है कि वांग जी कुछ बोले। वांग जी जब कुछ नहीं बोलता तो फाइनली विंग अपनी सेबियान को जो तो थोड़ी तेज़ी में एकदम वांग जी के पास लाता है। वांग जी एकदम से उसके पीछे हटता है और बोलता है ये तुम क्या करो? मैंने सुना है आप काफ़ी अच्छे फाइटर हैं। चलिए महाराज, एक बार मेरे साथ भी एक फाइटिंग करके दिख लीजिए। घंटों तक यहाँ खड़े होकर मुझे देख रहे हैं, इससे अच्छा मेरे साथ क्यों ना थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। आपकी और मेरी दोनों की स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। वांग जी इस बात पे तो अपनी थोड़ा सा अकड़ दिखाते बोलते हैं तुम और मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, तुम मेरे बराबर कहीं नहीं हो, तुमसे हो नहीं पाएगा। रहने दो,
तुम अकेले ही अपनी प्रैक्टिस करो। ये बोल के वांग जी थोड़ा और आगे बढ़ता है। उससे पहले ही विंग अपनी सेबियान से वांग जी की बेचैन जहाँ पे बंधी होती है उस एरिया को हिट करता है, जिसके कारण वो मतलब उसकी कमर से हट के नीचे गिर जाती है। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ, जब आपको इसका यूज़ ही नहीं करना है तो क्या फ़ायदा इसे टांग के अपने साथ घूमने का। मैंने तो कभी आपको इसके साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा नहीं। इससे अच्छा आप इसे इस कमरे में यहीं सजा दीजिए, आपके बाकी एंटिक पीस के साथ में ये भी सजी हुई अच्छी लगेगी। वांग जी को टोंट मारा। इस बात पे वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी तुरंत अपनी बेचैन को म्यान से निकालता है और विंग की तरफ बोलता है, क्या बोला तुमने? मैंने सिर्फ इसे अपने साथ ज्वेलरी की तरह रखा हुआ है, ये कोई एक्सेसरीज नहीं है, ये मेरा वेपन है। हाँ, जिसे आप कभी यूज़ ही नहीं करते। विंग दोबारा से टीज करता है। अब वांग जी विंग की तरफ अटैक कर देता है। अब विंग के चेहरे पे अभी स्माइल आ जाती है। विंग और वांग जी अपनी साइड मतलब एक तरह फाइटिंग में स्टार्ट हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लड़े हैं जैसे ये दोनों एक दूसरे के आगे एनिमी हो। हाँ, कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, कोई प्यार से लड़ाई नहीं हो रही, बल्कि बहुत ज़ोरों से लड़ाई हो रही है। विंग वांग जी पे अटैक कर रहा है जिसे वांग जी रोक रहे हैं, वांग जी विंग पे अटैक कर रहे हैं जिसे विंग रोक रहे हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग ये फाइटिंग चल रही है कि इनकी तलवार के टकराने की आवाज़ें, इसमें जो क्योंकि इन दोनों के ये स्पेशल वेपन है तो इनमें कुछ जो पावर होती है वो एक चमक इस वांग जी के रूम से बाहर तक आ रही है। वो गार्ड जो बाहर खड़े हैं वो भी घबरा रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है ऐसा। और यहाँ तक कि उस पूरे फ्लोर पे एक अजीब सी वाइब्रेशन सी हो रही है जिससे लोग भी महसूस करें कि ज़रूर कोई दो बड़े फाइटर आपस में टकरा रहे हैं और सब लोग इधर उधर देख रहे हैं कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे करके आधा लैंड क्लैन उस रूम के बाहर आ गया है, जिसमें डोएचेन, शिचैन, कुरैन, मिनही, मीना, मिंग्याओ सब वहाँ पे आ चुके हैं। सब लोग, क्योंकि इस रूम में किसी का जाना है तो एक तरह से अलाउड नहीं है ना, सब लोग बाहर खड़े हैं स्ट्रेस में। शिचैन और कुरैन भी थोड़ा स्ट्रेस है, ये सोच के कहीं सचमुच में वांग जी और विंग के बीच में लड़ाई तो नहीं होगी। उन्हें दोनों कितने स्ट्रॉन्ग वॉरियर हैं, कितने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं पता है, तो वो भी डर रहे हैं कि कहीं किसी को दोनों को चोट नहीं लग जाती। वांग जी और विंग जो अंदर बिजी हैं उन्हें ये महसूस ही नहीं हो रहा कि उनकी इस फाइटिंग की आवाज़, इस फाइटिंग मतलब इनकी तलवारों की आपस में टकराने की आवाज़, ये एनर्जी जो दो स्पेशल वेपन आपस में टकरा रहे हैं वो वाली एनर्जी किस तरीके से बाहर तक जा रही है, लोगों को एहसास हो रहा है। वो तो अपनी इसमें का गुम है। वांग जी विंग के मूव्स देख के, विंग किस तरीके से वो उससे फाइट कर रहा है देख के बहुत इम्प्रेस है। सच्चाई ये है कि अब तक वांग जी अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर मानता था, क्योंकि अब तक जो भी उसके साथ मतलब एक तरह से फाइट करते थे वो सब हार जाते थे। लेकिन वांग जी ने तो कभी विंग के साथ फाइट करी ही नहीं थी। विंग फर्स्ट टाइम उसके साथ फाइट करा। तो जब किसी के साथ आप फाइट करोगे तो उसका फेस देखोगे ना, और वांग जी को तो विंग का फेस देखना ही नहीं था, तो वांग जी कभी विंग के साथ फाइट करने के बारे में ना सोच सकता था। विंग और वांग जी एक दूसरे की फाइटिंग स्किल के काफ़ी इम्प्रेस है। वांग जी की फाइटिंग स्किल लेके विंग भी बहुत इम्प्रेस है, क्योंकि विंग ने भी कभी वांग जी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा था। वो भी काफ़ी खुश विंग मतलब वांग जी के हर एक मूव पे काफ़ी इम्प्रेस हो रहा है। ये दोनों काफ़ी देर तक जब लड़ते हैं तो महसूस करते हैं कि ये दोनों में से कोई हारेगा नहीं। इसलिए विंग खुद अपनी गलती मानते हुए मान गए आपको कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ महाराज, मेरी भूल हो गई कि मैंने आपको कहा कि आपकी बेचैन सिर्फ आपकी एक एक्सेसरीज है, नहीं, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है और मैं आपकी और आपकी बेचैन की रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बोल के विंग अपनी तलवार के साथ बो करते हैं। विंग को इतनी हम्बली अपनी गलती मानता, ये एक तरीके से कह सकते हैं अपनी हार मानना, वांग जी को उसके प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ा देते हैं। अगर वो कोई घमंडी, कोई अकड़ू होता, जैसा लोग कह उसके दिमाग में हमेशा मीन ही डालते रहते ना कि उसमें बहुत अकड़ है अपनी पावर को लेके, तो वो कभी ये चीज़ नहीं करता। वो तो एंड तक लड़ता रहता और वांग जी के हराने का के लिए चाहे कुछ भी करता। लेकिन विंग ने तो ये सिर्फ मस्ती में वांग जी के साथ उस थोड़ा सा एक होता ना फन वे में करा था, तो उसके लिए ये चीज़ करना कोई बड़ी बात नहीं थी। विंग के प्रति वांग जी का जो अब तक नज़रिया था धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। विंग नॉलेजेबल है, वांग जी को आज ये भी पता चला विंग एक बहुत अच्छा वॉरियर है, एक कल्टीवेटर है। वांग जी को ये भी आज रियलाइज हो गया। और विंग बहुत हम्बल है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है, ये भी आज वांग जी ने महसूस कर लिया। सिर्फ एक ही दिन में, कुछ ही देर में वांग जी विंग के दिल में आने लगा है।
वांग जी के दिल में विंग किस तरीके से उतर रहा है, विंग को भी रियलाइज हो रहा है। विंग भी वांग जी के प्रति काफ़ी मतलब इतना एक अट्रैक्शन फील कर रहा है। इन दोनों की तलवार के रुकने की जब आवाज़ें आती हैं तो दो बाहर खड़े लोग अब शांति से खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अंदर किसी हीलर को बुलाया जाएगा या कोई बाहर आएगा, कैसे पता चलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ना चाहते हुए भी डोइचिन, जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, ये कह सकते हैं उत्सुक है कि क्या हुआ अंदर जानने का, वो नॉक करता है। वांग जी के गार्ड से बोलता है कि वो एक बार बताएं कि हम सब उनका बाहर वेट करें। वांग जी इस तरीके से लोग उसका बाहर वेट करें ये सोच के बाहर आता है तो देखता है आधा लैंडक्लेन वहाँ खड़ा है, उसकी काफ़ी सारी कंक्यूबाइन खड़ी हैं, डोइचिन खड़ा है, उसके अंकल खड़े हैं, मतलब शिचैन खड़ा है, कुरैन खड़े हैं, सब लोग वहाँ खड़े हैं। तो वो ये देख के पूछ ही लेता है आप सब लोग मेरे कक्ष के बाहर क्या कर रहे हैं। इस बात पे वो लोग बताते हैं कि हमने आपके कक्ष से कुछ पावरफुल ऑरा महसूस हुआ, आप लोगों की तलवारों की आवाज़ महसूस हुई, क्या सब ठीक है। इस बात पे वांग जी गुस्से में बोलता है मेरे कक्ष से और भी बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, तो क्या आप लोग वो भी पता करने बैठ जाएंगे। कुछ समय में रात होने वाली है, तो मेरे कक्ष से जो आवाज़ें आएंगी क्या आपको उनके बारे में भी जानना है। मैं और विंग मेरे कक्ष में कुछ भी करते हो, आप लोगों को वो जानने का हक नहीं है, मुझसे इस तरह के सवाल पूछने का हक नहीं है। आइंदा से आप में से कोई मेरे कक्ष के बाहर इस तरीके से खड़ा होकर मेरा या विंग के बीच में क्या हो रहा है वो सुनने की इच्छा रखता है तो खड़े रहिए और सुनिए, वरना आज के बाद ऐसे ही हरकत कभी मत कीजिएगा। बोल के भी वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो बोल के गया उससे कुरैन और शिचैन को तो बहुत शर्म आती है, वो दोनों तो वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं। फिर डोइचिन और एक तरह से मिनी और मिंग्याओ काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्या मतलब है कि और आवाज़ें भी आएंगी, क्या विंग और वांग जी अंदर वो सब भी कर रहे हैं। लेकिन डोइची ने तो वांग जी से ये बातें नहीं कही थी, उसने तो सिर्फ विंग को अंदर बंद करना या गुस्सा करना या विंग को किसी तरह से उस कोर्ट से बाहर निकालने का तरीका था। डोइचिन का विंग को अंदर बंद करने का तरीका सिर्फ यही था। डोइचिन नहीं चाहता कि विंग कोर्ट में इंटरफेयर करे, वो विंग के पास जो उसकी पावर है जिसे वो यूज़ करके डोइचिन के कहते हैं ना फैसले रोक देता है, वो चीज़ ना करे, इस मारे उसने विंग को बंद करा था। वांग जी और वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो ये डोइचिन बिल्कुल नहीं चाहता था और ना ही कोई और चाहता है, यानी मिंगी और मिंग्याओ वो भी दोनों इस चीज़ के चक्कर में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जैसा वांग जी ने बोला था, वांग जी गुस्से में अंदर आता है, डोर बंद करता है और विंग जो अपनी आराम से अपना तलवार रख के आराम से खड़ा हुआ अपने आप को रिलैक्स कर रहा था, थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था, उसे तुरंत आके अपनी तरफ खींच के उसे किस करने लगता है। ये किस इतना ज़्यादा पैशनेट है, इतना ज़्यादा एक तरीके से इसमें वांग जी की पैशन दिख रहा है कि विंग के मुँह से भी एक मौन निकल ही जाती है। विंग की ये मौन की आवाज़ें अब बाहर भी आ रही है। अब वांग जी विंग को बिल्कुल अपने डोर के क्लोज लगा के खड़ा कर दिया ताकि विंग कि जो भी आवाज़ें निकले वो क्लियर कट बाहर जाए। वांग जी अब विंग की नेक पे उसकी चेस्ट पे पूरी तरह से हिकी दे रहा है, मार्क दे रहा है, उसके निपल्स को पूरी तरह से सक कर रहा है। विंग अब एक मैस बन गया। विंग के मुँह से सिर्फ उस वांग जी का नाम और महाराज जो कहते हैं वो निकल रहा है और उसके मुँह से सिर्फ मौन निकल रही है जिनकी आवाज़ें पूरी तरह से बाहर आ रही हैं। सचमुच में वांग जी जो बोल के अंदर गया था वो करने लगा। ये देख के तो डोइचिन और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो तो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से चला जाता है। ऐसा ही हाल कुछ मिंगी ही का है। मिंगी गुस्से में वहाँ खड़ी हुई है और अपने दांत और हाथ पैर पटक रही है। उस रात के अलावा यानी जब वो वांग जी के साथ फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हुई थी, कभी वांग जी उसके पास नहीं आया, कभी वांग जी ने उसे टच करने की कोशिश नहीं की। बहुत बार डोइची ने वांग जी को के रूम में मिनी को भेजा था अपने जुगाड़ से, लेकिन उसके बावजूद भी वांग जी कभी उसे टच नहीं कर रहा, कभी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ। लेकिन विंग के साथ वो ये सब कर रहा है। विंग के वो तो ये जो आवाज़ें बाहर आ रही हैं कोई भी समझ सकता है कि कितनी पैशनेटली अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये सोच के मिनी को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। मिनी वहाँ से भी जाना नहीं चाहती, लेकिन मिंग्याओ उसे ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहा है क्योंकि धीरे धीरे आवाज़ें बढ़ती जा रही है। विंग और वांग जी की आवाज़ें अब बाहर तक आ रही हैं। इतना ही नहीं, वांग जी ने तो जानबूझ के ना ही कोई साइलेंट स्पेल लगाया, ना ही विंग मतलब एक तरह कहते हैं ना कक्ष तो बहुत बड़ा है उसका, तो वो तो अंदर अगर बेडरूम में करेगा तब भी बाहर तक आने की आवाज़ें कम होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ उसका बेड है उसकी जगह से बावजूद भी वो बिल्कुल डोर के पास ही विंग के साथ ये सब कर रहा है।
क्योंकि वो विंग की आवाज़ें जानबूझ के बाहर जाएं, सबके कानों में पहुंचे। ये चाहता है, उसे गुस्सा आ रहा है कि क्यों लोग उन दोनों की लाइफ में या उसकी प्राइवेसी में इतना इंटरफेयर करें। वांग जी को लोगों का उसकी प्राइवेसी में इंटरफेयर करना कभी पसंद नहीं आया और आज भी नहीं आ रहा था, इसलिए उसने ये सब करा। सब लोग वहाँ से जब चले गए, वांग जी और विंग का रुक मतलब एक तरह से कहते हैं ना, पैशनेट नाइट कंटिन्यूसली होती जा रही है। तो बेचारे वो दो गार्ड, इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करें। उनके भी कान पूरी तरह से लाल हो गए, क्योंकि वांग जी तो रुकना ही नहीं चाहता। कहाँ उसने इस चीज़ शुरू करी थी सबको आवाज़ें सुनाने के लिए, अब तो जैसे वो ये सब चीज़ें इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं कि वो उसी तरह से विंग के साथ उसी डोर के पास इन्वॉल्व हुए जा रहे हैं। विंग का बैक अब वांग जी की तरफ है और वांग जी विंग को उसी स्टैंडिंग पोजीशन में बार बार उसके साथ ये सब कर रहा है। विंग अब पूरी तरह से टायर्ड होकर वांग जी के चेस्ट में पीछे की तरफ सर लेटा रहा है। वांग जी इस समय विंग का ये ब्यूटीफुल फेस देख रहा है, जो एक मैच बन चुका है। उसकी आंखों से हल्का हल्का आंसू निकल रहा है, उसके होंठ पूरी तरह से रेड हो चुके हैं, उसका फेस बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं। शायद उसे भी ब्लश मतलब आवाज़ें निकलते हुए थोड़ी सी शर्म आ रही है। विंग के मुंह से जल्दी से आवाज़ें निकलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुद पे कंट्रोल करके रखता है। लेकिन वांग जी जिस हिसाब से आज उसके साथ इतनी पैशनेटली ये सब कर रहा है, तो विंग के मुँह से भी ये आवाज़ें निकलने, विंग के मुँह से ये आवाज़ें वांग जी को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करा रही है। वांग जी बार बार विंग के मुँह से महाराज सुन के अब बोर हो गया, इसलिए वो तुरंत बोलता है, लंजा। विंग अब वांग जी को उन्हीं आँखों से अब बड़ी बड़ी आंखें करके विंग की तरफ देख रहा है। अगली बार जब मैं ये सब करूं तो तुम मुझे लंजा बोलना, लंजा बोल के करो बोलो। अब विंग जो पहले महाराज कर रहा था, अब वो भी लंजा लंजा प्लीज़ स्टॉप, लंजा अब रुक जाओ, ऐसे करके रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि वांग जी उसकी प्लेट पे रुक जाए, क्योंकि वो जानता है कि वांग जी ने किस तरीके से कल रात उसे इतना बुरी तरह से थका दिया था कि वो उससे उठा ही नहीं गया था सुबह। आज वो फिर से वो सब नहीं करना चाहता, इसलिए वो कोशिश कर रहा है। लेकिन वांग जी ना चाहते हुए भी जो चीज़ वो कभी किसी के साथ नहीं करना चाहता, विंग के साथ उसे ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक हैप्पी फील करती है। वांग जी के विंग के साथ उसे जो पैशन फील होता है, जो प्लेजर फील होता है, वो कुछ अलग ही है। वो तो कुछ ऐसा है जो वांग जी ने अब तक कभी फील नहीं किया। 5 साल से वो विंग के साथ मैरिड है, 5 साल से उसकी कितनी सारी कॉन्क्यूपाइन है। 5 साल पहले फर्स्ट टाइम उसने ये सब किया था और उसके बाद उसने कई बार करा, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ उसे अब इन 3 दिन में विंग के साथ फील होती है, वो कुछ अलग है, वो कुछ अजीब है। वो ये अट्रैक्शन, ये खिंचाव, ये टच करना, विंग की फेस, विंग की ये बॉडी, विंग से ये आती हुई वो प्यारी सी स्मेल, विंग की वो बॉडी की स्मेल, वो इनहेल करना वांग जी को एक अजीब सा पागलपन सा, एक अजीब सा कहते हैं ना अपने ऊपर कंट्रोल ना रखना, वो वाला हाल हो गया। जैसे कि वो एडिक्ट हो गया है इस चीज़ों का, उसे ना चाहते हुए भी वो कोशिश करता है वो ना करे, लेकिन फिर भी वो ये कर रहा है। हाँ, वांग जी और विंग ये सब करे जा रहे हैं और विंग के रूप रंग या एक तरह से हालत देखे वांग जी को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा है। वांग जी तो जैसे पूरी तरह से विंग को खा जाना चाहता है। नॉन स्टॉप इनका राउंड चलते हैं, पूरी रात हो जाती है। विंग कल की तरह आज भी बेचारा बहुत देर बाद उठता है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। एक तो वो मेल है और बॉटम मेल होना कोई आसान बात तो होता नहीं, तो उसके लिए ये थोड़ा हार्ड होता है बेचारे के लिए। अगले दिन कम बैक पेन उसे बहुत तंग भी करता है। फिर से वो मेडिटेशन करता है, फिर से आज उसे उसके रूम से बाहर नहीं निकाला दिया जाता है। फिर से वो कुछ बुक्स पढ़ता है, फिर से वो वांग जी की कुछ हेल्प करता है। वांग जी फिर से कोट करके सीधा अपने कक्ष में ही आता है। वांग उसे फिर से टीज़ करता है, कुछ ऐसा करने के लिए बोलता है जो वांग जी ने पहले नहीं करा, और वांग जी गुस्से में टीज़ होके या उसे कहते हैं ना चिढ़ के वो काम करता भी है। पहले शॉर्ट फाइटिंग हुई, अगले दिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ म्यूज़िक प्ले किया। हाँ, वांग जी ने अपनी गुचिन, विंग ने अपनी बांसुरी, दोनों ने एक साथ काफ़ी देर तक म्यूज़िक प्ले किया। उन दोनों की म्यूज़िक की आवाज़ें भी आज बाहर आ रही हैं, लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं हुई विंग और वांग जी के रूम के बाहर आने की। कल का जो वांग जी ने बोला था उसके बाद आज कोई नहीं आया, बल्कि बस इन दोनों की इस म्यूज़िक को सब अपनी अपनी जगह बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। एक अलग टाइप की प्यारी सी मेलोडी प्ले कर रहे हैं इन दोनों।
शायद ये दोनों ने अभी ही बनाई है। हाँ, किसी ने अलग से स्पेशली सोच के नहीं बनाई। विंग ने स्टार्ट की, वांगजी ने उसे ज्वाइन कर लिया। एक दूसरे के साथ एक नए नोट को, एक म्यूज़िक नोट को ऐड करते चले गए और एक नया ही म्यूज़िक क्रिएट कर दिया। इन दोनों ने एक साथ इस रूम में बैठ के दोनों इस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। वांगजी भी इस टाइम को, इस म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। वांगजी विंग को हमेशा शांत, एरोगेंट ऐसे ही देव मानता था, लेकिन विंग एक नॉटी पर्सन है। हमेशा वांगजी को टीस करता रहता है, वांगजी के साथ छेड़छाड़ करता रहता है, वांगजी को टीस करके वो करने पे मजबूर कर देता है जो वांगजी ने कभी नहीं करा, जो कि वांगजी बाद में रियलाइज़ करता है, लेकिन वो भी उस चीज़ को एंजॉय करता है। दोबारा से घंटों तक म्यूज़िक प्ले करने के बाद जब ये दोनों रिलैक्स होते हैं, फिर डिनर एक साथ करते हैं और फिर से वांगजी विंग के साथ एवरीडे स्टार्ट कर देता है। वांगजी भी अब विंग के साथ ये सब डेली करने लगा है। उसे लगता है कि उसकी बॉडी या उसका मन ये चाहता है। वहीं विंग भी वांगजी को कभी मना नहीं करता, उतने ही प्यार से उसके साथ रिस्पॉन्स करता है, उतने ही प्यार से उसको रिस्पॉन्स देता है। ये चीज़ भी वांगजी को और ज़्यादा करने पे मजबूर करती है। विंग के लिए भी वांगजी का टच करना, वांगजी को उसको पैम्पर करना, एक तरीके से कह सकते हैं पैशनेटली प्रिपेयर करना, ये सब अच्छा लगता है। विंग की भी अपनी कोई पर्सनल एक कहते हैं फिज़िकल नीड्स थी, जिसे 5 साल से उसने कभी किसी के साथ नहीं करा, तो विंग की वो फिज़िकल नीड्स अब पूरी होनी है। तो उसका बॉडी भी उस चीज़ से हैप्पी है, वो भी उस चीज़ को एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, खुश हो रहा है। ये चीज़ दोनों एक दूसरे के साथ प्यारा सा एक टाइम स्पेंड करने लगे। कहाँ ये पनिशमेंट गुस्सा नाराज़गी से शुरू हुआ था, कहाँ इन दोनों का ये हैप्पी टाइम में कन्वर्ट हो गया। धीरे धीरे इस चीज़ को 1 महीना हो गया। 1 महीने से ऐसे ही विंग और वांगजी इस कक्ष में पूरा दिन रहते हैं। कहाँ डोइचिन ने सोचा था कि वो विंग को दूर कर देगा एक तरीके से इस कोर्ट से, तो उसके मन की हो जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, विंग इस कोर्ट में ना आने के बावजूद भी वो सब कर रहा है जो वो पहले करता था। वो बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू सारी चीज़ें अब अपने अंकल और शिचैन के पास भेज देता है। वांग कई बार तो वांगजी ही उसके करा हुआ काम लोगों के बीच में ला के दे देते हैं। वांगजी खुद जाके विंग को कक्ष में कुछ काम देता है। हाँ, वो अपने अंकल की बात नहीं काटना चाहता, तो विंग को उस कक्ष से बाहर तो नहीं निकाल रहा, लेकिन हाँ, वो जो भी उससे एक तरीके से होता है ना कुछ डिसीजन लेने का काम या किसी तरह के कोई पेपर वर्क, जिन्हें तो विंग से ही सारे अब एक तरीके से पेपर वर्क करवाने शुरू कर दें। हर तरह का पेपर वर्क अब विंग करता है। विंग भी अब चाहे बाहर नहीं जा पा रहा, लेकिन जो टाइम वो यहाँ इस समय वांगजी के साथ एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसे भी मौका मिल रहा है वांगजी के पास उसके क्लोज आने का। वांगजी का हस्बैंड है, तो ऑब्वियस है कि वो चाहता था कि वो अपने हस्बैंड के क्लोज आए, वो चांस उसे मिल रहा है, तो उस चीज़ का खूब फ़ायदा उठा रहा है। वांगजी को भी अब धीरे धीरे रियलाइज़ होता है विंग से बात करते हुए, जैसे ये दोनों किसी पॉलिसी की डिस्कशन करते हैं या किसी पेपर को पढ़ते हुए विंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर रखता है कि सारी मतलब सब लोग उस गलती की सज़ा नहीं देनी चाहिए, जो बेगुनाह है उन्हें हम क्यों सज़ा दें। लैंकेन के प्रति उसकी जो नफरत थी, कहीं ना कहीं विंग ने धीरे धीरे करके वो काफ़ी हद तक कम कर दी है। उसने भी विंग ने भी वांगजी के मन में बहुत अच्छी जगह बना ली है। वांगजी को लगता है कि सचमुच में विंग एक परफेक्ट एम्प्रेस है, जो इस क्लाइंट को ज़रूरत थी। विंग की हर पॉलिसी, सूझबूझ, बात करने का जिस तरीके से वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, विंग की हर बात से वांगजी अब उसकी तरफ और ज़्यादा एक तरह से कहते हैं ना आकर्षित हो रहा है। वांगजी का विंग से इतना क्लोज आना वांगजी की लाइफ में इंटरफेयर करते करते वांगजी के मन में अपनी जगह बना लेना, लैंड के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाते देख डोइचिन अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। डोइचिन को लग रहा है कहीं उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी, विंग और वांगजी को उसकी वजह से वो क्लोज तो नहीं आ जाएंगे। ये सारी बातें अब उसे परेशान कर रही हैं। डोइचिन का ये परेशानी कहीं ना कहीं मिंग्याओ ने भी नोटिस की है। मिंग्याओ ने अपनी ही बहन यानी मिनी की परेशानी से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मिंग्याओ कुछ सोचता है और वो सोच के आज स्पेशली डोइचिन से मिलने आया है। डोइचिन आज मिंग्याओ को उसके पास उसके कक्ष में आता देख के थोड़ा शौक है, लेकिन वो उसे बैठने के लिए बोलता है। डोइचिन और मिंग्याओ अब एक दूसरे के सामने बैठे हैं, टी शेयर कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। मिंग्याओ अब मौके का फ़ायदा देख के बोलना शुरू करता है। मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान हैं एम्पर को लेके, एम्प्रेस की उनकी लाइफ में इंटरफेयर को लेके। मैं उस चीज़ के रिगार्डिंग ही आपसे बात करना चाहता था।
इस बात पर डोइचिन को थोड़ा शौक तो लगता है कि वाह, मिंग्याओ को कैसे पता। लेकिन मिंग्याओ एक तरह से मिनी का भाई है और मिनी से डोइचिन बात करता ही है, तो उसे लगा कि शायद मिनी ने बोल दिया होगा, तो एकदम से बोलता है, हाँ बताओ क्या बोलना चाहते हो तुम। आपको नहीं लगता कि चाहे एक तरीके से मतलब वी-वुशान उस रूम में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ऊपर कोई एक तरीके से बंदिशें नहीं कर पाए। वो जो पहले उस रूम के बाहर होके कर रहे थे, वो अब भी वही सब कर रहे हैं, आपके हर डिसीजन में इंटरफेयर कर रहे हैं। पहले खुद करते थे, अब वो एम्प्रेस के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, वो एम्पायर को अपनी कंट्रोल में करके वो आप हर डिसीजन ले रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आपने इस समय कोई सही डिसीजन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी, आपके हाथ से आपके एक लाडले नेफ्यू यानी वांगजी निकल जाएंगे, और दूसरा भी उनको अपने कंट्रोल में करके आपको भी इसके हैंड से निकाल सकता है। एक तरीके से मतलब एक तरह से मिंग्याओ फ़ायदा उठा रहा है डोइचिन के मन में, जो ऑलरेडी विंग के लिए नफरत है, उसे जो एक तरीके से लगता है कि विंग उसे कोई पावर को यूज़ ही नहीं करने देता, उस चीज़ का क्लैन से निकलने का बहुत सारी बातें ऐसी बोल रहा है जो जानता है कि डोइचिन के डायरेक्ट दिल पे अटैक करेगी, और वो हो भी रहा है। डोइचिन जब ये सोचता है, इमेजिन करता है कि वांगजी उसकी बात ना मान के सिर्फ विंग की बात ही मानने लगे, इमेजिन करता है कि लैंड से वांगजी उसे बाहर निकाल दे। वो चीज़ सोच के वो एकदम से घबराते हुए बोलता है, क्या बोलना चाहते हो तुम, बोल सकते हो। अब मिंग्याओ अपनी पॉकेट से एक अजीब सा टॉनिक निकाल के सामने रखता है। मिंग्याओ एक टॉनिक उनके सामने रख रहा है, वो ये चीज़ देख के मिंग्याओ की तरफ देखते हैं। अब वो बोलते हैं, डरिए मत, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप वांगजी को दें, ये ऐसी चीज़ है जो हमें वी-वुशान को देनी है। आप अच्छे से जानते हैं वांगजी और वी-वुशान का खाना हमेशा अलग अलग जाता है। वी-वुशान और वांगजी के स्वाद में बहुत अंतर है। वी-वुशान स्पाइसेस वाली चीज़ें खाते हैं और वांगजी मिनिमम खाते, मतलब एक माइंड खाना खाते हैं। तो क्यों ना आप जब भी वी-वुशान के लिए खाना जाया करें तो उसमें इस तक कुछ ड्रॉप्स मिला दें। अब एकदम से डोइचिन बोलते हैं, लेकिन ये है क्या? ये एक स्पेशल टाइप की हर्ब है जिससे इंसान का दिमाग बहुत शांत रहता है। उसका दिमाग इतना शांत हो जाता है कि वो ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता, बस सोता रह जाता है। वांग इसके कारण ज़्यादा काम नहीं कर पाए करेगा, हमेशा रेस्ट करता रहेगा या सोता रहेगा। लेकिन ये कोई पॉइजन तो नहीं है? एकदम से डोइचिन थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, क्योंकि वो विंग को मारना नहीं चाहता। विंग है तो एक तरीके से उसके लिए एक बच्चा ही, उसके नेफ्यू का हस्बैंड है, वो कम उम्र का है, तो कहीं ना कहीं वो भी विंग को एक तरीके से हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। हाँ, विंग से चिढ़ते हैं, लेकिन उन्हें उसे हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए बोल रहे हैं। एकदम से मिंग्याओ अपने चेहरे पे अपनी वही एवरग्रीन स्माइल देते हुए, अपने डिम्पल शो करते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं उन्हें मारने के बारे में सोचूं? इससे उनकी डेथ नहीं होगी, ये कोई पॉइजन नहीं है। आप चाहें तो मैं आपके सामने इसको लेके दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक तरह का टॉनिक है जिससे इंसान को नींद आती है, उसे थोड़ी वीकनेस लगती है और खाना और भूख कम लगती है। जब खाना कम खाएगा इंसान तो उसे कमज़ोरी लगती रहेगी, उसका शरीर उठेगा नहीं, उसे एक तरीके से नींद नहीं आएगी। हमारे यहाँ बहुत मोटे मोटे जो लोग होते हैं ना, हम ये उन्हें देते हैं ताकि उन्हें कम भूख लगे और वो पतले हो जाएं। बस यही है इस टॉनिक का काम। पर पतले लोग अगर इसे लेते हैं तो वो थोड़ा वीकनेस फील करते हैं और सोते रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। मिंग्याओ बड़े आराम से अपनी बात रखते हुए बोलता है। मिंग्याओ की बात सुन के एकदम से डोइचिन को थोड़ा शौक तो लगता है। इस टाइप का टॉनिक कभी डोइचिन ने नहीं सुना, पर वो मिंग्याओ पे अभी ट्रस्ट कर रहा है। उसे इस समय शायद थोड़ा सा अनसिक्योरिटी हो रही है, उसे डर है कि विंग उसके वांगजी की लाइफ में कोई स्पेशल जगह ना बना ले जिससे वो मतलब वांगजी की लाइफ से बाहर ना चला जाए। ये बातें सोच के वो एक तरीके से डोइचिन उस टॉनिक को ले लेता है और मिंग्याओ रूम से बाहर आके अपने चेहरे पे एक बड़ी सी ईवल स्माइल लगता है। यहाँ से बाहर आके मिंग्याओ सीधा जाता है वैन रोहान के रूम में। हाँ, उसके फादर अब यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन वैन रोहान यहाँ मिनिस्टर है तो वो कई बार यहाँ पे रुकता है। वैन रोहान मिंग्याओ को वहाँ देख के अपने चेहरे पे एक लंबी सी स्माइल लगते हैं। तो आज का काम हो गया? मिंग्याओ हंसते हुए कहते हैं, हो गया।
हमने अपना पहला कदम आज उठा दिया है। अब धीरे धीरे हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अगर काम चलता रहा तो बहुत जल्दी ये लैंड क्लैन हमारा होगा, और इस लैंड क्लैन के अंदर जितने लोग हैं वो हमारी कठपुतली। दोनों हंसते हुए ये बात बोल रहे हैं। हाँ, अब लैंड क्लैन के अंदर ज़्यादा मिनिस्टर रहे नहीं हैं। जिन, गॉनशान और एक तरह से वैन रोहान एक दूसरे से बहुत पहले से मिले हुए थे, और ये दोनों हमेशा लैंस और नी के बीच में टकरार करके रखते हैं। इन दोनों क्लैंस, बड़े बड़े क्लैंस को आपस में टकरा रखा है। हमेशा वैन रोहान और जिन जोशान गलत काम करते हैं और लैंस के सामने ऐसा शो करते हैं कि ये सब नी क्लैन वालों ने किया है, और नी क्लैन के सामने ऐसा शो करते हैं कि ये सब लैंड क्लैन ने किया है। नी क्लैन के क्लोज अब जिन क्लैन बन गया है, और लैंड क्लैन के क्लोज अब वैन क्लैन बन गया है। ये दोनों कहने के लिए इन दोनों के क्लोज बने हुए हैं, पर असलियत में ये दोनों अपने फ़ायदे का सोच रहे हैं। इन दोनों को हाल ही में एक पावरफुल वेपन मिला है जो एक इन आयरन है। इस इन आयरन को ये लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी ये लैंड क्लैन को बर्बाद करके वैन क्लैन उस पर काबू कर लेगा, और नी क्लैन को बर्बाद करके जिन क्लैन उस पर काबू कर देगा। इन दो बड़े किंगडम को बर्बाद करके खुद उसको काबू करना चाहते हैं ये दोनों, वैन रोहान और जिन गॉनशान और वैन रोहान का साथ मिंग्याओ दे रहा है। मिंग्याओ अपने फ़ायदे के लिए इन दोनों को यूज़ कर रहा है। मिंग्याओ के दिमाग में तो सिर्फ सिचेन है। वो चाह रहा है कि सिचेन एक तरीके से किसी भी तरह सिचेन को पाले। विंग और वांगजी के होते हुए सिचेन की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बार लैंस अंडर आ जाएंगे वैन के, तो सिचेन के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। इसके दिमाग में तो ये भी है कि जल्दी वैंकिंग को भी मार देगा, लेकिन शुरुआत ये एक तरीके से विंग से कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं विंग के होते हुए लैंड क्लैन को बर्बाद करना नामुमकिन है, या लैंड क्लैन को कंट्रोल करना नामुमकिन है। डोइचिन एक बेवकूफ़ है, हाँ बहुत समझदार बनता है, बहुत ज़्यादा आकर्षक कहते ना स्मार्ट है, लेकिन उतना ही बड़ा बेवकूफ़ है। उसके दिमाग में तो पहले से ही लैंड क्लैन को बर्बाद करने की चढ़ी हुई है, तो एक तरीके से उसका फ़ायदा उठा के ये लोग लैंड क्लैन को बर्बाद करके उसे काबू करना चाह रहे हैं। और अब इन्होंने उसके लिए पहली चाल चल दी है, ये टॉनिक विंग को देने का है। जैसा सोचा था मिंग्याओ ने, वैसे ही ये टॉनिक अब विंग तक पहुंचनी शुरू हो गई है। डोइची ने पहला आज ही वो काम कर दिया है। आज विंग वांगजी के साथ जब डिनर करता है तो उसके तुरंत बाद उसे अजीब सा फील होता है, लेकिन उसे लगता है कि लगातार वांगजी उसे इस तरीके से फिजिकली रोज़ रात में उसके साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करता है, तो क्या पता उसका कारण हो। आज सुबह वो जल्दी भी उठ गया था, तो वो उसी बात को सोच के इग्नोर करता है और आज जल्दी सो जाता है। विंग को अचानक से इतना थका हुआ महसूस करते हुए और अचानक से जल्दी सोते हुए देख के वांगजी भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसे लगता है कि शायद आज विंग की बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, इसलिए वो विंग के साथ उस दिन इन्वॉल्व नहीं होता, और आज का फैन फिक्शन यहीं रुक जाता है। होप सो गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो।